हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं विज्ञान विषय के ऐसे क्वेश्चन जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस समय पर। आइए स्टार्ट करते हैं विज्ञान विषय के संपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं एक एक क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करेंगे और एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अगर आप सभी भैया बहनों को इन सभी टेस्ट मटेरियल आपको चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आप लोगों को वहां पर सारे मिल जाएंगे। ओनली सभी बच्चों को मैं बता देता हूं लिंक के माध्यम से। ठीक, देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। साथियों, सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, उन सभी को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या करेंगे आप? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। साथियों, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइक कर देंगे और लाइव आ जाएंगे सभी स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज़ द वेरी बेस्ट क्लास फॉर यू। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर यह अभिक्रिया दी गई है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। आंसर में आपको इस अभिक्रिया के रूप में इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में साथियों आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। कौन से पौधों में, कहाँ पर होती है दोस्तों? साथियों, इसमें आप सभी बच्चों को पत्तियाँ याद रखना है। पत्तियों के माध्यम से जो पौधे हैं वो सांस लेते हैं। ठीक है, और हरे पौधों में क्लोरोफिल पाई जाती है, क्लोरोफिल याद रखना, और उसी के कारण जो पत्तियाँ हैं वो हरी हमें दिखाई देती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा। वृद्धि हार्मोन, वृद्धिरोधक हार्मोन किसे कहते हैं? इसमें आप सभी को आंसर करना है। एब्सिस्टिक जो अम्ल होता है इसको बोला जाता है वृद्धिरोधी हार्मोन। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। मनुष्य में नर जनन तंत्र का जो भाग होता है इसके रूप में आप सभी को आंसर शुक्र वाहिका बता देना रहेगा। शुक्र वाहिका आंसर आपका हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं, हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं परीक्षा से रिलेटेड है, परीक्षा में आ सकते हैं, पूरे याद करना है आप कभी को। देखिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण बिना, देखिएगा, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति आपसे इसमें पूछी गई है जो कि सभी बच्चों की हो जाएगी। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है इसमें आप सभी बच्चों को आंसर के रूप में लिखना है वास्तविक तथा उल्टा। इसमें वास्तविक तथा उल्टा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति का नाम बताइए। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? जनित्र याद रखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। इसके बाद में आप लोगों के लिए जो सही जोड़ी है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। इस पूरी सही जोड़ी को मैं बता रहा हूँ, सारा कंप्लीट याद रखेंगे। एटीपी दिया है, इसके आगे आप ऊर्जा मुद्रा याद रखेंगे। एटीपी के आगे ऊर्जा मुद्रा आता है दोस्तों, ध्यान रखना। मुकुलन जो आप लोगों को दिया है इसमें हाइड्रा याद रखेंगे, हाइड्रा विल बी करेक्ट आंसर। मेंडल आवर्त सारणी दी थी, आनुवंशिकता के नियम दिए थे, इसमें आनुवंशिकी आंसर कर देंगे सभी बच्चे। अम्ल के रूप में आपको HCl आंसर लिखना है। HCl आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल के रूप में HCl आपका सही उत्तर है। इसके बाद में देखिएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा में आपको एम्पियर याद रखना है। एम्पियर विल बी करेक्ट आंसर। ये विद्युत धारा है, ठीक है। एम्पियर के आगे अगर विद्युत धारा आता है तो विद्युत धारा आप लिख देंगे, विद्युत धारा के आगे एम्पियर लिख देंगे। घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है दोस्तों। ये थायरोक्सिन याद रखना सभी बच्चे, इसमें आपको थायरोक्सिन आंसर लिखना है। डायऑप्टर जो दिया है इसमें आपको लेंस की क्षमता याद रखना है। डायऑप्टर के रूप में लेंस की क्षमता आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और मरकरी जो दिया है दोस्तों इसमें द्रव्य धातु आंसर लिखेंगे। मरकरी के आगे द्रव्य धातु सही उत्तर होगा सभी बच्चों का। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की जो बटन है उसको ऑल पर कर दें, क्योंकि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन परीक्षा में छप जाते हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं करा है तो मेंस एजुकेशन हमारा ऐप है जिस पर मैंने साइंस सब्जेक्ट की टेस्ट मटेरियल दे रखा है। जल्दी से जाकर ऐप आप इंस्टॉल कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। जल्दी करो दोस्तों, क्योंकि समय आपके पास में बहुत कम है। ठीक है, देखिएगा, एंटासिड औषधि का प्रयोग उपचार करने के लिए किया जाता है।
दोस्तों एंटासिड जो है ये अम्लता का उपचार करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अम्लता आंसर लिख देना। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? तो धातु जो होती है उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अगला देखिएगा, अंडाशय में का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। इसमें आपको अंडाणु आंसर लिखना है। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। इसमें आनुवांशिकता उत्तर के रूप में आप लिख देंगे सभी बच्चे। तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है, तो दोस्तों ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट? 746 वाट। इसमें 746 लिखना है। ठीक है, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनते हैं ओजोन के अणु। सारे आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी की बटन ऑल करेंगे। हमारा ऐप है जिस पर आपको ये सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे विथ फुल सॉल्यूशन। आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज मैंने दे रखी है जिसमें एक पार्ट से लेकर सारे पार्ट तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें से परीक्षा में 101% क्वेश्चन आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तन्यता क्या है? दोस्तों धातुओं का वह गुण है जिसे हम खींचकर तारों में परिवर्तित कर देते हैं ना, उसको तन्यता बोला जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? दोस्तों आप सभी को प्लेसेंटा याद रखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लेसेंटा के द्वारा। भ्रूण को पोषण मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसमें आप लोगों को भ्रूण याद रखना रहेगा प्लेसेंटा। और जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो दोस्तों 1 डायऑप्टर आप इसमें आंसर लिख देंगे। ठीक है, 1 डायऑप्टर आपका सही उत्तर होगा। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। आपका आंसर 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की होती है दोस्तों। इसमें 220 वोल्ट आंसर लिख देंगे। इसके बाद में विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम विद्युत मोटर आप याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, विद्युत मोटर आपका सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर के तौर पर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ऑल कर दीजिएगा। और अगर हमारा ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है, अगर आपको विज्ञान विषय में धमाका करना है, बेस्ट तरीके से आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमारा जो ऐप है जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। मात्र 59 रुपये में आपको 10 टेस्ट पेपर और एक टेस्ट सीरीज लगा के दी है मैंने। मजे आ जाएंगे, जल्दी से करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और सेट आने वाला है यूट्यूब पर।